दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट करें आप लोग। और तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि कल रात में क्या हुआ था। कल शाम में ही मतलब ऐसे बैठे थे हम लोग, और मुझे ये बातें कहने में बहुत ही बुरा लगता है कि मेरा पति, मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड वगैरह वगैरह कहने में हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बातें करना चाह रही हूँ। वो इसलिए मुझे बुरा लगता है, पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे परिवार वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, ठीक है, और ना ही स्वीकार करेंगे। और स्वीकार नहीं करेंगे तो मत करें। मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं, मैं जाऊंगी, मैं पैर पकड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगी और कहूंगी कि नहीं आप स्वीकार कर लीजिए मुझे, या वैसे। क्योंकि ये उम्मीद लगा करके सभी लोग बैठे हैं कि नहीं, मैं जो है कि मैं एक बार जाऊं और पैर पकड़ के रोऊं और माफ़ी मांगूं। मैं वो नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। इसलिए नहीं कर पाऊंगी कि मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। भले ही झेलना पड़े, भले ही मैं अकेले रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पहले जो सिचुएशन था और आज के सिचुएशन में कोई बहुत अंतर नहीं है। जो पहले जैसे शादी के मैं पहले थी वैसे ही आज भी है स्थिति। कोई वो नहीं है कि नहीं मैं यहाँ आ गई हूँ, इसके पास हूँ तो जो कि बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। और ये मैं जानती भी थी, मैं शादी के पहले भी जानती थी कि मेरा हालत क्या होने वाला है और मैं किससे शादी कर रही हूँ, और मतलब कि मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति क्या गवाही देगी, क्या मतलब मुझे रास्ता दिखाएगी, ये मुझे पता था। और वही चीज़ है, क्योंकि मुझे अपने जीवन का एक एक चीज़ मुझे पता रहता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मुझे हर एक चीज़, भविष्य की बातें मुझे पता चलती है अपनी। जब तक कि मैं कुछ ना करूं, अगर मैं किसी क्योंकि बीच में बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था मेरे लिए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीच में फिर से गड़बड़ हो गया है। वो मेरी गलती है जो कि मैं ऐसा कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं किसी भी चीज़ के लिए कि मैं मतलब गलती है तो उसको सुधार लो, सुधारने का भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना। सुधरने का या सुधारने की, अपनी परिस्थिति को सुधारने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, कल रात में ये हुआ था कि मैंने कोई बातें कही कि मुझे भी जॉब करना चाहिए। तो बोले कि पहली बातें ये थी कि जब मैं जॉब करती थी तो मैंने पैसा दिया था इनको, पैसा कुछ दिया था, और वो पैसा मतलब कि घर का जो शौचालय होता है ना, वो बनने के लिए मैंने उसमें मदद की थी। तो मैं कभी कही नहीं हूँ कि मैंने पैसा दिया है। कल भी मैं वही बातें बोली। बात की बात होती है ना, एक तरीके से बात होता है कि आदमी पति पत्नी बैठे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है लाइफ में, वो सब सारी चीज़ें बहसबाजी होती, बहसबाजी नहीं, बातचीत होती है। तो मैंने कहा कि जो है कि हमने वो भी पैखाना बनवा दिया और टाइल्स भी लगवा दिया और उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे जगह में नहीं है, हमारे ज़मीन मतलब वो हमारे हिस्से में नहीं है, किसी और के हिस्से में है। इसी प्रकार अगर घर भी बन गया होता तो वो जो है कि हमारे हिस्से में नहीं आता, मुरव्वत में छोड़ना पड़ता। तो ये बातें उन्होंने कहा तो बोले कि हाँ ये बात सही है। तो फिर बात आ गई टाइल्स की। तो बोले कि अरे तुम्हारा पैसा नहीं लगा है। तो नहीं सॉरी, बोले कि तुम्हारा ही पैसा नहीं लगा, सबका पैसा लगा है। तो सब अपने पति का पैसा दे रहा है, सब कैसे दे रहा है वो जाने, लेकिन मैंने जिस कंडीशन से दिया है ना, मैं जो मैं काम मतलब करती थी धूप में छाँव में जा कर के, जब मैं जॉब में गई तो मुझे फील्ड वर्क दिया गया, ठीक है। तो मैं फील्ड में जा कर के मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि जब मैं फील्ड में जाऊंगी और मैं नौकरी करूंगी, एक बैंक काम था जो कि मुझे फील्ड वर्क में मिला था। तो वो कुछ टाइम के लिए तो था, जैसे ना कुछ टाइम के लिए हमको मिला था, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस वर्क दे दिया गया कि अच्छा काम है और आप ऑफिस में काम करिए।
तो वो पैसा मैंने जुटा के रखा था तो मैंने दिया। अब इनका ये कहना है कि नहीं तुम्हारा ही पैसा नहीं लगा, उसमें सबका पैसा। तो ठीक है, मेरा पैसा लगा है, मैंने कहा भी नहीं, पर आपने कहा है। वहीं पर बात मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अच्छा, वो बातें भी चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर क्या होता है, बोले कि जो है कि क्या बोले, मैंने कहा कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। तो बोले कि ठीक है तुम करो, हम बैठते हैं। ये बातें इनका ये, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो बोले आखिर कैसे होगा, आखिर जब तुम करोगे हम बैठेंगे तभी तो होगा ना। हम कर रहे हैं या तुम घर पे हो, तो यानी कि आप बैठो और मैं बाहर का भी काम करूं और घर का भी करूं, बच्चों को भी संभालूं, क्योंकि भाई बच्चे तो संभाल नहीं पाएंगे ना 1-2 दिन में। मतलब अब आज तक 3 साल का दिन हो गया, वो एक खिलाने के लिए तो कभी खिलाया नहीं है, और वो देख क्या पाएगा। तो दोस्तों एक और बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने जो शादी किया है ना, कोई प्यार मोहब्बत वगैरह नहीं था, ऐसा इतना भी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग वाला वो रिश्ते नहीं थे कि जो कि मैं इसको ना छोड़ पाऊँ या मुझे ना छोड़। पता नहीं इसके मन में क्या था, हमको नहीं पता, मेरे प्रति तो ऐसा था। लेकिन हमारे जो घर का माहौल था इतना बिगड़ गया इसकी बहन की वजह से कि मुझे इसकी बहन हमारे घर पे गई और ये जो है कि इस तरीके से मतलब कि बवंडर की तरह हमारे लाइफ में मतलब कि आया ना आंधी तूफान, कि मुझे ये सब करना पड़ा। और एक चीज़ हो कि मैंने इसकी मदद की थी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग वाला मदद किया था मैंने, उसी के आधार पर इसकी बहन मतलब कि गई हमारे घर, और इसकी बहन से मुझे बहुत बड़ा नफ़रत है। और तीसरी चीज़, ये दूसरी बातें हैं कि मैं अभी वीडियो मैंने डाला था कि मैं 24 तारीख को मैं अपने घर पे गई थी तिलक में अपने भाई के, तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैं चाह जाऊँ, अभी आप लोग को तो मैंने बताया ना कि मैं करूँगी, तो मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी। अगर मैं चाह जाऊँ आज भी तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, इतना मैं सक्षम हूँ, इतना अंदर कॉन्फिडेंस है। जो मैं जाऊँ तो मैं इसलिए उस दिन रुक गई, आप लोग को मैंने बताया है उस वीडियो में कि मैं इसलिए रुक गई, इसलिए मैं पीछे मुड़ गई क्योंकि वो मेरे भाई का था शादी, जो भी है तिलक वगैरह। अगर उसमें बवाल तो मुझे लेकर के तो होता ही, मज़ा तो जिसको आता वो आता, लेकिन तकलीफ़ किसको होता, बुराई किसकी होती, मेरी बुराई होती, मेरी तहस नहस होता। लेकिन मेरी वजह से रुकता तो किसका रुकता, मेरे छोटे भाई का रुकता। वो भी यही सोचता ना कि जब दीदी हमारी चली गई थी तो हमारे शादी में क्यों आई और क्यों मतलब इतना बवाल मचाई। मतलब कि बवाल मचता क्योंकि जो उस घर में नेगेटिव एनर्जी है मेरे प्रति ना, वो रुकेगा नहीं। उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। मैं अभी सोच रही हूँ, आप लोग को अपडेट दूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं है, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं है कि नहीं मैं सब कुछ मतलब कि जाऊं और वहाँ आना जाना स्टार्ट कर दूं। आज भी मैं जाऊंगी तो कोई मुझे भगाएगा नहीं। हमारे घर में केवल एक ही व्यक्ति है जो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर ऐसा कुछ है, उसे जलन है, वो आएगी। और मुझे मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मैं उसका नुकसान कर रही हूँ। और मैं आपको नाम बता देती हूँ, पूनम देवी नाम है, मेरे बड़े भाई की बीवी है वो। उसकी बहन है जो कि हमारे घर में आकर के मेरे भाइयों को भड़काई और मेरे लाइफ में मतलब कि एक होता नहीं सोने पर सुहागा। जब वो हम जलील हो रहे थे वहाँ पे, इसकी बहन को मौका मिल गया बढ़िया सा, ये हमारे घर पे चली गई। जाने के बाद उन लोग का और दिमाग खराब। वो तो हमारी बातें सुनते नहीं क्योंकि वो पागल हैं। हमारा परिवार एकदम पागलपंथी है, पागल है, ठीक है। किसी की बातों को सुनना या किसी भी एक मैनर नहीं है। मैनर जो होता है ना, कि बुद्धि होती है, मैच्योरिटी होती है, वो शायद अब हो गया होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उस टाइम नहीं था। सोचने समझने की क्षमता एक होनी चाहिए, जो अंदर होता है ना, वो नहीं है। या तो मुझसे जलन रखा जाता था या तो मैच्योरिटी नहीं थी।
या मैनर नहीं था, मतलब एक बुद्धि नहीं थी। ये हमारे घर में था, दो में से एक हो सकता है, या तो मुझे ज़बरदस्त मतलब नफ़रत था, या फिर उन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी सोचने की, समझने की। क्या है हमारे बहन के लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। शादी होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता है, नहीं होगा, यही था, डन, एकदम डन डनाडन था, नहीं होगा शादी। क्या करना है वो समझे, वो अपनी लाइफ है, अपना खुद जिए, यही था। तो दोस्तों मुझे इस बात का दुख नहीं है, जो कल जो मेन बातें हुआ ये दुख है मेरा। जो भी है रिश्ते में जो भी लगता है, ये इसका बाप कह रहा है, जिससे मैंने शादी किया है, जो भी है कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी हरकत नहीं होती तो तुम्हारा परिवार भगाता नहीं। मेरा परिवार नहीं भगाए, मेरी माँ नहीं भगाई, मेरा भाई नहीं भगाया। मेरा भाई तो बल्कि उस दिन हमारे बड़े भाई का एकदम मतलब मारने जा रहा था। मैं वीडियो में नहीं बोलूँगी, ज़बरदस्त वो कांड होने वाला था, लेकिन इसलिए होने वाला था क्योंकि मुझे उसकी बीवी ने भगाया, मेरा बड़ा भाई भी नहीं भगाया। और मुझे जब मैं बाहर निकल गई गुस्से से, अपने गुस्से से क्या, मैं निकलना भी तय था भाई, ज़रूरी था, निकलना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं उसके सामने रहूँगी तो अपने पति को चढ़ाती है। और मेरा भाई जो है पागल है, जब वो पागल ही है तो फिर हम उसके सामने क्या जाएं, क्या टिकें। अच्छा, ये हो गया। जब मैं घर से बाहर निकल गई तो सभी लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे बोले कि नहीं, तुम जितना दिन रहना चाहो उतना दिन रहो हमारे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़। मेरे लिए जो गांव समाज के लोग हैं वो मेरे लिए कपड़े लेकर के आए थे। दोस्तों अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, प्रूफ बता दूंगी, दिखा दूंगी आप लोगों को कि एक भागी हुई लड़की के लिए कितना ये मायने रखता है, क्या होता है। एक बहुत जलील भी किया जाता है, लेकिन मुझे जलील नहीं किया गया। मेरा जो भी अगल बगल के आसपास के लोग हैं बहुत सिंपैथी दिखाए, बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को नहीं भगाना चाहिए था। नहीं, उनकी बीवी को बहुत गाली गलौज सभी लोग दिए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तुम बेटी हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तुम हमारे घर पे रहो, और जो है कि तुम्हारा विदाई होगा, या होगा वहाँ होगा। बहुत सम्मान के साथ मुझे रखे, पूरा दिन रहे, लेकिन मुझे टेंशन इस बात का हो गया कि नहीं, बहुत बवाल हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के लोग पागल हैं। रीज़न यही है। तो मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे अब दुख हो रहा है और रास्ता निकाल रही हूँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और